अगर मैं आपसे पूछूं एक वीडियो को बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? Idea, of course. Ideas. A great idea. Ideas. The ideas. Ideas. Interesting ideas. I think the day I die is like, the idea is more important than everything. तो किसी भी वीडियो को क्रिएट करने में सबसे जरूरी है उसका आइडिया, और एक अच्छा आइडिया ही डिसाइड करता है कि आपका वीडियो वायरल होगा या फिर फ्लॉप। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अच्छे आइडियाज आएंगे कहाँ से, और आखिर ये बड़े क्रिएटर्स इतने जबरदस्त आइडियाज लाते कहाँ से है? क्या उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमें नहीं पता? सो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने काफी सारी रिसर्च करी है, और फाइनली उस रिसर्च के बाद मैंने एक फुल रोड मैप भी रेडी किया है, जिसे मैंने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एंड जिसमें से 4th वाला बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है किसी भी क्रिएटर के लिए। सो स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर 1, द किलर टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि टॉपिक और वीडियो आइडिया दोनों अलग अलग चीजें होती है। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि मुझे एआई के ऊपर वीडियो बनानी है, तो क्या एआई एक वीडियो आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ एक टॉपिक है, एंड उसी टॉपिक के अंदर हजारों वीडियो आइडियाज छुपे हुए हैं। जैसे आई ट्रिकेड द इंटरनेट विद एन एआई यूट्यूबर्स, हाउ टू बिल्ड अ एआई एजेंट, फ्री एआई वेबसाइट दैट कैन रिप्लेस पेड टूल्स, 5 एआई मिस्टेक्स एवर बिगिनर्स शुड अवॉइड। तो देखा, टॉपिक एक ही था लेकिन प्रेजेंटेशंस अलग अलग, और यूट्यूब इसी प्रेजेंटेशन को रिवॉर्ड करता है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि मुझे वीडियो बनानी है, सबसे पहले ये सोचो कि मुझे किस टॉपिक के अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। लेकिन अब आता है असली सवाल कि ये अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे कहाँ से, एंड यही वो सिचुएशन है जहाँ पर लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आइडिया चैट जीपीटी तुम्हें दे रहा है उस पर ऑलरेडी हजारों वीडियोस बने हुए हैं, और जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो तो नए क्रिएटर के लिए स्टैंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। इसीलिए बड़े क्रिएटर्स कभी भी आइडिया के पीछे नहीं भागते, वो प्रॉब्लम सर्च करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं पर कंटेंट की डिमांड भी होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी कहाँ पर? तो ये मिलेंगी कमेंट बॉक्सेस में से। बट अब आप बोलोगे कि जब अच्छे व्यूज ही नहीं आ रहे तो कमेंट कहाँ से आएंगे? अबे तू थोड़ा सा तो इसीलिए आपको अपने रिलेटेड निश के बड़े क्रिएटर्स के कमेंट बॉक्सेस को देखना है कि वहाँ जनता को क्या प्रॉब्लम है और उन्हें क्या चाहिए, एंड यहीं से जन्म होगा एक ट्रेंडिंग टॉपिक का। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको वहाँ टॉपिक मिला एडिटिंग पर, तो अब उस टॉपिक को यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करो, देन आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे वीडियो आइडियाज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लोग अभी सर्च कर रहे हैं। तो इनमें से मैं एडिटिंग फुल कोर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, देन इससे रिलेटेड और भी काफी सारे सजेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे एडिटिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स, एडिटिंग फुल कोर्स फॉर कैपकट, एडिटिंग फुल कोर्स फॉर 3D एडिट। एंड अगर अब इनमें से मैं एडिटिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे और भी काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। बट अब पता कैसे चलेगा कि उस आइडिया में 1 लाख व्यूज की पोटेंशियल है या सिर्फ 100 व्यूज की? क्योंकि सिर्फ आइडिया अच्छा होना काफी नहीं होता, एंड इसीलिए अब हम बात करेंगे टॉपिक वैलिडेशन की। मतलब कैसे पता करें कि हमारा वीडियो वायरल होने लायक है या नहीं। तो देखो, अब आपको एक टॉपिक मिल गया, लेकिन क्या उस टॉपिक पर अभी वीडियो बनाना भी चाहिए या नहीं? क्योंकि सिर्फ आपको टॉपिक अच्छा लगने से वीडियो वायरल नहीं हो जाता, वो मेनली ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए वीडियो बनाने से पहले अपने टॉपिक को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी होता है, एंड बिलीव मी, बड़े क्रिएटर्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं। वो कोई भी वीडियो बनाने से पहले ये चेक करते हैं कि क्या लोग उस टॉपिक को अभी देखना भी चाहते हैं या नहीं, एंड इसे चेक करना बहुत ही सिंपल है। तो देखो, सबसे पहले YouTube खोलो और अपना टॉपिक सर्च करो। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा टॉपिक है फेसलेस यूट्यूब चैनल, तो मैं यूट्यूब पर वही सर्च करूंगा, एंड फिर अब यहाँ उस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बट यहीं पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला वीडियो देखते हैं जिसपे लाखों इवन मिलियंस में व्यूज होते हैं और खुश हो जाते हैं, अब तो टॉपिक मिल गया, अब तो फाड़ ही देंगे। लेकिन अभी यही रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे क्रिएटर ने अपलोड करी है जिसके ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स पहले से ही हो। तो जब उसके सब्सक्राइबर्स ही लाखों में है तो ऑब्वियसली सी बात है यार, उसके लॉयल व्यूवर्स तो ऑलरेडी होंगे ही, जो सिर्फ उसका नाम देखकर ही क्लिक कर देंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज हम नए क्रिएटर है, हमारे पास कोई भी लॉयल ऑडियंस नहीं है। इसीलिए हमें ये देखना है कि क्या किसी छोटे क्रिएटर की इस टॉपिक पर कोई वीडियो अचानक से बहुत ज्यादा वायरल गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी बाकी की वीडियोस 5000 या 10,000 ही व्यूज लाती है, लेकिन वही एक वीडियो 1 लाख प्लस व्यूज ले आती है, इसका मतलब क्लियर है कि आइडिया अच्छा है। एंड इसी टाइप की वीडियोस को ही यूट्यूब लैंग्वेज में आउटलायर वीडियोस बोला जाता है। एंड बिलीव मी, ये आउटलायर ही सबसे बड़ा प्रूफ होते हैं कि अभी टॉपिक में एक्चुअल डिमांड है, लेकिन सिर्फ व्यूज देखना भी काफी नहीं है। एक और चीज चेक करनी होती है, एंड वो है रिसेंट अपलोड। क्योंकि हो सकता है कोई टॉपिक 2 साल पहले ट्रेंड में था, लेकिन आज उसमें कोई इंटरेस्ट ही ना बचा हो। इसलिए
इसलिए मैं हमेशा रिसेंट अपलोड्स भी देखता हूँ कि अगर लास्ट 1-2 मंथ्स में भी उस पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि उसकी डिमांड अभी जिंदा है, और अगर डिमांड जिंदा है तो अपॉर्चुनिटी भी जिंदा ही है। बट अब सवाल ये है कि आखिर मेरी वीडियो दूसरे वीडियो से अलग क्यों देखी जाएगी? क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा एंड फ्रेश आइडिया ला लो, आपको कंपटीशन हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर व्यूअर्स आपको ही क्यों देखेंगे? एंड इसी क्वेश्चन का आंसर है द किलर फॉर्मेट, जो शायद क्रिएटर्स तो इग्नोर कर देते हैं बट यूट्यूब उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। तो चलो मान लो आप और मैं दोनों एक ही वीडियो बनाते हैं जिसका टॉपिक भी सेम एंड ऑडियंस भी सेम, फिर भी एक वीडियो 5 लाख व्यूज ले आती है और दूसरी मुश्किल से 5000। लेकिन ऐसा क्यों? उसका सिंपल सा रीजन है फॉर्मेट। एंड बिलीव मी, ये चीज बहुत कम क्रिएटर समझ पाते हैं और जो समझ जाते हैं वही ग्रो करते हैं। बट ये फॉर्मेट होता क्या है? सो इन सिंपल लैंग्वेज, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किस तरह ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करते हो, वही फॉर्मेट है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका टॉपिक है यूट्यूब ग्रोथ, तो अब इस टॉपिक को कितने अलग अलग तरीके से ऑडियंस को प्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखो, एक क्रिएटर बोलेगा हाउ टू सर्वाइव बीइंग अ स्मॉल यूट्यूब चैनल, वहीं दूसरा बोलेगा दिस 5 मिस्टेक्स एवरी यूट्यूबर्स मेक, एंड तीसरा बोलेगा व्हाई 99% चैनल विल नेवर ग्रो इन यूट्यूब, और चौथा क्रिएटर यूट्यूब ग्रोथ की पूरी मास्टर क्लास बता देगा, वो भी स्क्रैच से। तो अब आपने नोटिस किया होगा टॉपिक सेम था लेकिन फॉर्मेट अलग था, और इसी वजह से व्यूअर को हर वीडियो नई फील होती है। एंड अब फाइनली बारी है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यूट्यूब कॉमन फॉर्मेट्स की। वैसे तो यूट्यूब पर काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जनरली ये 6 फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं जिनका यूज आप अपने वीडियोस में कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद फॉर्मेट नंबर 1, लिस्ट वीडियो, जैसे 7 hooks that actually make you go viral, 6 editing hacks to make addictive YouTube videos, 10 cuts every video editor should know। ये फॉर्मेट इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि व्यूवर्स को पहले से पता होता है कि उन्हें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड सेकंड फॉर्मेट इज चैलेंज, जैसे 24 hours camping challenge in heavy rain, world's spiciest green chili eating challenge, talking girls number challenge। एक्चुअली इस टाइप के फॉर्मेट में व्यूअर्स को एंडिंग रिजल्ट देखने की क्यूरियोसिटी होती है, जिससे वो आपका पूरा वीडियो देखते ही है। एंड थर्ड इज ट्यूटोरियल, जिसमें जनरली आप कुछ सिखाते हो, जैसे वॉइस ओवर कैसे करे, थंबनेल कैसे बनाए, वीडियो एडिट कैसे करे, इस टाइप से। और फोर्थ है कंपैरिजन, जैसे चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव कोल्ड ड्रिंक, आई साइज कंपैरिजन, चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट जेट, एंड चैट जीपीटी वर्सेस क्लॉड। इस कंपैरिजन वाले फॉर्मेट में व्यूअर को नेचुरली क्यूरियोसिटी होती है कि विनर कौन निकलेगा, इसीलिए वो एंड तक देखते ही है। एंड नंबर 5 इज ब्रेकडाउन, ये वाला मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। इसमें बेसिकली आप किसी भी चीज को डीपली एक्सप्लेन करते हो, जैसे यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करता है, CTR क्या होता है, और ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यूअर नॉलेज के लिए आता है, जैसे कि अभी आप आए हुए हो। एंड द लास्ट वन इज स्टोरी बेस्ड फॉर्मेट। ये सबसे पावरफुल फॉर्मेट में से एक है, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार फैक्ट भूल सकता है लेकिन स्टोरी नहीं। तो अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो व्यूअर आपको एंड तक देखता ही है, जैसे कि आप ये एग्जांपल्स देख ही सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी मत करो, उसमें अपना फ्लेवर ऐड करो, अपना एक्सपीरियंस ऐड करो, एंड उस फॉर्मेट को थोड़ा यूनिक बनाओ, तभी व्यूअर्स को लगेगा कि उन्हें कुछ नया मिल रहा है। एंड यही डिफरेंस होता है एक छोटे क्रिएटर में जो हर वीक एक रैंडम वीडियो अपलोड करता है, और एक बड़े क्रिएटर में जिसका हर दूसरा वीडियो वायरल हो जाता है। बिकॉज आपने देखा ही होगा कि किसी भी बड़े क्रिएटर की वीडियो आने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम इन्हीं सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो यार, सोच क्या रहे हो, एंड वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के मुझे खुश कर दो। और हाँ, जाते जाते कमेंट्स में भी कुछ लिख ही देना।